नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ रीडिंग विद अमोल इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे साकेत आनंद जी का आर्टिकल जो लल्लन टॉप न्यूज़ पोर्टल पे छपा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। राज्यसभा में कमज़ोर हुई बीजेपी, अब बिल पास करना भी होगा मुश्किल। एनडीए के पास ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफ़ी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें खाली हैं। पिछले महीने लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। 13 जुलाई को सरकार की तरफ से नामांकित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है। उससे अब एनडीए के उस पार ऊपरी सदस्य में 101 सदस्यों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफ़ी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें खाली हैं। 13 जुलाई को जो नामित सांसद रिटायर हुए उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी राज्यसभा के सदस्य बीजेपी से भी जुड़े थे। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं। मौजूदा सदन में इसमें से 7 सांसद बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव या बिल पर सरकार का साथ देते थे। बहुमत नहीं होने के कारण अब बीजेपी को बिल पास कराने में मुश्किल जरूर हो सकती है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अपर हाउस में एनडीए भले ही बहुमत में नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बिलों को सरकार अब भी पारित करवा सकती है। इनमें 7 नामित सांसदों के अलावा बीजेपी को पुराने सहयोगियों एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का साथ मिल सकता है। वहीं अगर नामित सांसदों की वैकेंसी सरकार जल्द भरती है तो बीजेपी की दूसरे दलों पर निर्भरता कम हो सकती है। राज्यसभा में अभी भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 और एआईएडीएमके के 4 सदस्य हैं। वाईएसआर कांग्रेस पहले भी मुद्दों को आधार पर एनडीए सरकार को समर्थन करती है। वहीं एक और सदाबहार सहयोगी बीजू जनता दल अब बीजेपी से छिटक गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेडी ने साफ कहा था कि वो राज्यसभा में बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करेगी। ऊपरी सदन में पार्टी के 9 सांसद हैं। कहां से सीटें खाली। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में अभी जो 19 सीटें खाली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4 नामित सदस्यों की 4 वैकेंसी है, वही 11 सीटें 8 अलग अलग राज्यों से हैं। असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से एक एक सीट खाली है। इन 11 में से 10 सीटें लोकसभा चुनाव के कारण खाली हुई थी। राज्यसभा के 10 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़कर निचली सदन में पहुंच गए हैं। जिन प्रतिनिधि कानून 1991 की धारा 69.2 के तहत अगर कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में वो सीट सांसद चुने जाने की तारीख से अपने आप खाली हो जाती है। इसी के साथ आज का रिपोर्ट समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है न्यूज़ रीडिंग विद अमूल। देखते रहिए और सुनते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।